नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय कर्ज से संबंधित कौन सी रेखाएं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं, या व्यवसाय की सोच रहे हैं, या व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी चल रही है, तनाव किन रेखाओं की वजह से मिलता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। जब हमें सफलता मिलने वाली होती है, ये सफलता मतलब जो है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें, तो उस समय पे कुछ बिंदु या कुछ रेखाएं ऐसी उभरती हैं जो आपकी ये सूचना देती हैं कि आने वाले समय आपके लिए अच्छा है। जब धन का नुकसान होने वाला होता है, जीवन में तनाव बढ़ने वाला होता है, या कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव आने वाला है, तो कुछ ऐसी बिंदु या कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो उत्पन्न होंगी और ये दिखाएंगे कि आने वाला समय भैया अच्छा नहीं है, अब आपको जो है थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। मैं ये नहीं कहूँगा, जो भी मैं रेखाएं या निशान या जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नुकसान के लिए या फ़ायदे के लिए ऐसा मत करिएगा कि अपना काम बंद कर दीजिए। ये ज़रूर मैं कहूँगा, थोड़ा सा आँख कान खोल के चलिएगा, सतर्क होकर चलिएगा। केवल ये मेरा जो है बताने का ये उद्देश्य होता है, केवल अपना जो भी चीज़ें हैं। देखिए, हस्तरेखा हो या जन्म कुंडली हो, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जातक को आने वाले समय को बता सकती है कि व्यक्ति का दिशा क्या रहेगी, एक सकारात्मक दिशा होगी कि नकारात्मक दिशा होगी। जिस तरीके से अगर कहा जाए, जन्म कुंडली में तीसरा भाव, सातवां भाव, एकादश भाव, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए राहु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा, ये चार ग्रह अगर कहा जाए जिन लोगों की जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में हैं, अन्य ग्रहों को पीड़ा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोग व्यवसाय में अच्छा करते हैं। रही बुद्ध की बात, व्यवसाय का मालिक या बुद्धि का मालिक, देखिए, बुद्ध को पढ़ना, बुद्ध को समझना व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं भी बताऊंगा आपको कैसे समझना है, आपको सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको जानना है। पहले कुछ तिल दाग धब्बे की बात करते हैं। किस तरीके से आप देखें कि कोई भी तिल या दाग धब्बा अगर आने लग गया, अगर ये बचपन से है तो इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहले नहीं था और बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर अच्छी जगह पे बन रहा है तो अच्छा प्रभाव होगा, खराब जगह पे बन रहा है तो खराब प्रभाव होगा। पहले हम बात करेंगे कुछ तिल दाग धब्बों की, उसके बाद हम बात करेंगे रेखाओं की। सबसे पहले मैंने बुद्ध की बात अभी कही थी। बुद्ध का क्षेत्र अगर कहा जाए, सबसे छोटी उंगली बुद्ध की उंगली कहलाती है। अगर छोटी उंगली के नीचे काला तिल है, ऐसे लोगों को कोई भी काम करें धैर्य से, तसल्ली से करें, आराम से। बड़े कहते नहीं है कि धैर्य नहीं है। व्यवसाय अगर करना है तो बहुत सोच समझ के करिए। अगर बचपन से है तो उसमें इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, बचपन से है प्रभाव व्यवसाय में नहीं कम पड़ेगा, लेकिन दिमाग पे असर ज़्यादा करेगा अगर बचपन से है तो। लेकिन उस दिशा में ना बात करके सिर्फ आज जो है व्यवसाय की बात करते हैं। अगर इस जगह पे लाल तिल है, ठीक है, तो धन के नुकसान होगा, वो भी भारी होगा, कारण कुछ भी हो सकता है। अगर काला तिल है तो ये कहा जाएगा नुकसान ये भी है, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही काम करिएगा, ये इसके संकेत देता है। अगर यहाँ पर तिल काला हो या लाल हो, कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम करिए तो बहुत देख दाख के काम करिए, बहुत सोच समझ के काम करिए। कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए हरे रंग का तिल होता है, हाँ, हरा तिल भी होता है, बहुत सारे हाथों में मिलता है, बहुत सारे लोगों के शरीर पे मिलता है। अगर इस जगह पे हरे रंग का तिल है तो व्यक्ति अपने घर परिवार के स्वास्थ्य के कारण जो है अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ नहीं पाता, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा, चाहे उसका खुद का स्वास्थ्य हो चाहे घर परिवार का स्वास्थ्य हो। अगर इस जगह पे हरा तिल है, लाल तिल है, पत्नी का भी स्वास्थ्य खराब करेगा, धन के नुकसान को भी दिखाता है। कोई भी काम करना हो उसमें शनि सबसे महत्वपूर्ण है। ये होता है पर्व, ठीक है, सभी उंगलियों में पर्व होता है।
किसी की उंगलियों में अगर कहा जाए 3 पर्व होता है, किसी की उंगलियों में 4 पर्व होता है। अगर दूसरे पर्व पे, ठीक है, दूसरे पर्व पे अगर तिल है या कोई दाग धब्बा बना हुआ है और अच्छा खासा है, इसमें अगर कहें तो विवाह के लिए बहुत खराब माना जाता है या विवाह से संबंधित सुखों में कमी करता है। ठीक है, ऐसे लोगों को बड़ा देख धाक सारी चीज़ें देख लें, व्यवस्थाएं देख लें, उसके बाद ही विवाह करना चाहिए। शेयर मार्केट अगर करना चाह रहे हैं या निवेश करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं धन को फंसाने को ये दिखाता है। ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है। अगर इस जगह पे तिल है तो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अगर इस जगह पे तिल है तो धन आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, ये भी समस्या है। ऐसे लोगों को धन का निवेश बहुत देख दाख के करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर इस जगह पे तिल है या किसी प्रकार का कोई गाढ़ा दाग धब्बा टाइप का बन रहा है तो गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए, ये होता ही है गुरु की उंगली, ये गुरु का माउंट है। अगर इस जगह पे तिल है, ये अच्छा संकेत है धन के लिए, धन आने के लिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा समाज या सामाजिक चीज़ों में दूरी बना के चलते हैं। ठीक है, ये भी कहा जाएगा। या फिर कह लीजिए कि स्वार्थी बहुत होते हैं ऐसे लोग, ईगो प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग अगर कहा जाए काम बहुत बदलते हैं। नौकरी कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नौकरी कर रहे हैं उसके साथ व्यवसाय कर रहे हैं तो भी अच्छा कहलाएगा, खराब नहीं है। बस थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। अगर केवल व्यवसाय कर रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा कि धैर्य से, तसल्ली से, आराम से, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, और ख़ासकर उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, अगर उनके हाथ में तिल है, जो लोग दूसरों के ऊपर धन का व्यय करते हैं, धन लगा देते हैं। काम कुछ और कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके पास धन लगा दिया कि वो फलां आदमी जो है मुझे कमा के देगा, मेरे धन जो लगाया उसके आधार पे। सावधानी से करिएगा, ये सावधानी मांगता है। अब कुछ रेखाओं के विषय में बात करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी रेखाओं पे हम बात करते हैं। कौन सी रेखा ये दिखाती है धन से संबंधित चीज़ों में, धन से संबंधित चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक बिंदु और मैं शनि से संबंधित बता दूं, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ रहा हूं। ये 3 जो है पोर होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पोर। खासकर अगर कहा जाए बीच का पोर, बीच का मतलब ये वाला दूसरा पोर, खासकर अगर कहा जाए बीच का पोर बेहद महत्वपूर्ण होता है। जिन लोगों का बीच का पोर छोटा है और नीचे वाला पोर लंबा है, ये वाला पोर छोटा है, ये वाला पोर लंबा है, फिर से समझिएगा, 3 पोर होते हैं, बीच वाला पोर जो है छोटा है और ये वाला पोर लंबा है, तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बड़ी सावधानी रख के ही चलना पड़ेगा। ये भी अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब शनि की बात की है, अगर इस जगह पे चेन बन रही है और चेन ये ज़्यादा है, मतलब इस टाइप से चेन जो है जैसे मैंने बनाई इस टाइप से यहाँ बन रही हो, और दूसरे पर्व पे मछली का साइन, जैसे फिश साइन इसको आप लोग कहते हैं, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ फिश साइन। मुख्यतः अगर कहा जाए ये फिश साइन है, ये बहुत शुभ चिन्हों में से एक चिन्ह कहलाता है, बेहद शुभ चिन्हों में से एक चिन्ह कहलाता है अगर ये कहा जाए। ठीक है, बहरहाल आप लोग की भाषा में अगर कहें तो ये मछली का साइन, अगर इस जगह पे उल्टी मछली का साइन या वी की आकृति हो, ठीक है, उसके साथ में चेन हो, तो ये कहा जाएगा धन आने में कोई दिक्कत नहीं है, धन आएगा। लेकिन ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए आलसी होते हैं, अपने आलस्य के कारण अपनी चीजों का जीवन में नुकसान करते हैं, दूसरों पे आश्रित रहते हैं, और दूसरों पे आश्रित रहने की आदत होती है कि वो तो कर ही लेगा, मेरा पार्टनर है,
फला आदमी जो है मैं उनको जानता हूँ, बड़ा ईमानदार, वो तो कर ही लेगा। मत करिएगा, ये अच्छा संकेत नहीं है। 10 दिन वो करेगा और 12वें दिन धोखा लगेगा। उसके बाद जो है अपनी बेवकूफ़ी, अपनी जल्दबाजी में, या फिर कह लिए दूसरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके अपनी चीज़ों का व्यक्ति नुकसान करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी रेखा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय भी करेगा तो बहुत बड़े स्तर का करेगा, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब ये भाग्य रेखा से एक रेखा बुध की तरफ जाए, ये भी बहुत अच्छी रेखा है। जीवन में बहुत तरक्की देगी, जीवन में अच्छा खासा तरक्की देगी, ये उसके संकेत देता है। मतलब जब तक आपकी रेखा स्पष्ट साफ थी, जीवन में धन आता रहा, काम चलता रहा, व्यवस्थाएं चलती रहीं, अच्छे से चलती रहीं, ठीक है। बुध की उंगली अगर कहा जाए, ये माउंट अगर कहा जाए, सामान्य है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें देख लीजिएगा। इसके बाद अगर कहा जाए ये रेखा आपके लिए धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी थी। इसके ऊपर अगर कहा जाए एक त्रिशूल नुमा आकृति बनी। अगर इसमें त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है तो ये समझ के चलिएगा कि आपकी आंखों के सामने या आपको ऐसा धोखा लगेगा जो व्यवसाय में अच्छा खासा नुकसान को दिखाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये इतना है, चलेगा, थोड़े नुकसान हुआ, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर ये रेखा काट भी रही है तो ये कहेगा भारी नुकसान, और रेखा अगर टूट भी रही है तो ये कहा जाएगा लंबा समय निकल जाएगा नुकसान से निकलने में, लंबा समय व्यक्ति को निकल जाएगा नुकसान से संबंधित चीज़ों में निकलने में। ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। देखिए कोई भी अगर हस्त रेखा हो तो सूर्य बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है देखने के लिए। सूर्य अगर कहा जाए, ये उंगली अगर कहें तो सूर्य की उंगली कहलाती है, और ये पर्व अगर कहा जाए तो सूर्य का पर्व है। सूर्य पे एक रेखा अगर कहा जाए तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि चीज़ों को दिखलाती है कि व्यक्ति के जीवन में अच्छा धन होगा, व्यवस्थाएं होंगी, काम चलेगा, तनाव कम होगा, उन सभी चीज़ों को दिखाती है। एक बात, अगर व्यवसाय की बात करें तो ये बिंदु देख लीजिएगा, हालांकि मैंने एक आध बार पहले भी बताया है। अगर नीचे से ये 2 फाड़ में है रेखा तो ये कहा जाएगा कि घर परिवार या कुछ ऐसी जिम्मेदारियों के कारण पूर्ण रूप से अपने कार्यों में दिक्कत आ रही है। जो स्वतंत्र होकर काम करने की इच्छा है वो स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। एक बात, अगर ऊपर से भी 2 फाड़ है, मैं यहां बना देता हूं कुछ बड़ा बड़ा। अगर ऊपर से भी 2 फाड़ है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जहां पर भी काम करेगा कोई ना कोई ऐसा मिलेगा उसके पैर पकड़ के खींचने वाला, ठीक है। अगर ये रेखा, कोई रेखा आके इसको काटे, पहले इतना समझ लीजिए, अगर कोई रेखा आके मिल रही है तो ये आपको सपोर्ट करने वाली रेखा कहलाएगी, मतलब इसके दुर्योगों को कम करने वाली रेखा कहलाएगी। अगर रेखा ये काट के ऊपर जा रही है तो ये कहा जाएगा कि बहुतेरा पैसा था वो धीरे 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 जो है निकलना शुरू हो जाएगा। और उसके बगल में 2 रेखाएं और कट रही हैं तो ये कहा जाएगा कि राजा के घर में भी पैदा हुआ हो व्यक्ति, राजा के घर में पैदा और अरबों रुपए की संपत्ति थी, वो धीरे 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 करके निकल जाएगी। मान लीजिए आप राजा के घर पैदा नहीं हुए, मान लीजिए आपके मंगल के कारण, शनि के कारण और गुरु के कारण आपको जो है धन आया, ठीक है, धन आया, लेकिन ये धन अगर कहा जाए तो ये फंसाएगा और तगड़ा फंसाएगा। देखिए एक चीज समझिए, जन्म कुंडली में भी जैसे बहुत सारे लोगों का एक दिमाग में चलता रहता होगा कि मेरा तो सूर्य बहुत अच्छा है जन्म कुंडली में, और हाथ में अगर कहा जाए तो सूर्य की रेखा भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब जिन लोगों का सूर्य अगर कहा जाए जन्म कुंडली में नीच का है और उसके बाद भी बढ़िया से सूर्य की रेखा बनी है तो कैसे, ना कटी है, ना टूटी है, ना किसी प्रकार का अवरोध है। जन्म कुंडली अगर कहा जाए हस्त रेखा में अलग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका मेष, सिंह या कोई ऐसे नक्षत्र में बैठा सूर्य हो,
मेष राशि का हो, कोई भी राशि, अपनी राशि हो चाहे अपने घर का हो, या कैसे ऐसे नक्षत्र में बैठा हो जिसमें जो है उसको बलि कहा गया हो, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि हाथ में भी जो है सूर्य आपकी रेखा बहुत लंबी होगी कि सूर्य जन्म कुंडली में भी अच्छा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेखा अगर कहा जाए वो तरीका अलग अलग है देखने का। हाथ में रेखाएं अगर कहा जाए, जब शुक्र और सूर्य दोनों ही अच्छा होगा जन्म कुंडली में, तो सूर्य की रेखा बड़ी अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। अब जिनका सूर्य कुपित है, जिनका सूर्य पीड़ित है, जिनका सूर्य नीच का है, तो उनके हाथ में तो रेखा ही नहीं होगी सूर्य की। ये सब गलत बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये सूर्य की रेखा कई बार काट रही है, धन आएगा। सामान्यता अगर कहा जाए, नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन धन रुकेगा नहीं। गलत निर्णयों के कारण आपका धन जो है निकलता जाएगा, ये इसके भी संकेत देता है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि धन निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, ये इसको भी बतलाता है। यह आपकी भाग्य रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। देखिए, भाग्य रेखा एक हाथ में बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में भाग्य रेखा के कारण व्यक्ति को संघर्ष कम करना पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तो ऐसा मत समझिएगा कि आप जीवन में कुछ नहीं पा सकते। भाग्य रेखा नहीं है तो सूर्य की रेखा को देख लीजिएगा, सूर्य की रेखा बनी हो। सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दोनों नहीं तो गुरु की रेखा को देख लीजिएगा, ठीक है। अगर सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दोनों नहीं है और गुरु की रेखा नहीं है, तो चंद्रमा की गोलाई से भी अंदाजा लग जाएगा। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। भाग्य रेखा अगर नहीं है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये जरूर मैं कहूँगा। रेखा अगर गाढ़ी हो रही हो, जिस जगह पे रेखा गाढ़ी होगी उस जगह पे व्यक्ति को तनाव मिलेगा। एक बात, अगर ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गाढ़ी हो रही है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने कामों में संघर्ष खूब करना पड़ेगा। ये बेहद खराब है। अपनी दिनचर्या को बदलिए। और उससे अगर कहा जाए, उससे भी अगर इसके ऊपर भी गाड़ी हो रही है, तो मैं ये कहूँगा कि नौकरी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय कई कारणों से आपके लिए बेहतर नहीं होगा, कई कारणों से, एक कारण नहीं है। अपनी दिनचर्या को बदल के चलिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए नशे से संबंधित चीज़ों में अपना जीवन खराब कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कोई दूर का धोखा नहीं देता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए करीबी ही उनको धन का नुकसान देते हैं। अब करीबी की बात आ रही तो एक रेखा और मैं बताता हूँ, इस रेखा को भी समझ लीजिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में, अपने घर परिवार में या कोई रिश्तेदार से पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो मंगल क्षेत्र से कुछ रेखाएं, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा अगर निकल के भाग्य रेखा को काटें, भाग्य रेखा को काटें, इसका क्या मतलब है? ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कोई करीबी, जिसे वो अपना कहता था, जो उसका रिश्तेदार भी हो सकता है या पारिवारिक हो सकता है, भाई बहन कोई भी हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति को नुकसान होगा, धन से संबंधित चीज़ों में धोखा लगेगा। ऐसे लोगों को बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखिएगा, अगर आपके हाथ में है तो कितनी आपकी जो है घर परिवार में पड़ती होगी। आगे का भी ध्यान रखिएगा। अभी अगर मान लीजिए नॉर्मल है भी, तो भी आने वाले समय पे भी सावधानी बरतिएगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना कर दो, खासकर अगर कहा जाए घर परिवार के लिए कितना कुछ कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसे लोगों को ये इसको भी दिखाती है, ये इसको भी बतलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा को, मस्तिष्क रेखा ये है, भाग्य रेखा ये मैंने जो बताया था अभी, दोनों को काटती है तो पीड़ा ज़्यादा होती है। पीड़ा ज़्यादा होती है और पीड़ा इतनी ज़्यादा होती है कि घर से दूरी बन जाती है। ठीक है, ये घर से दूरी तक बना सकता है। एक बहुत अच्छा सा बिंदु मैं बताता हूँ जो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए है, अच्छा भी लगेगा सुन के आपको। ठीक है, ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए धन खूब आता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, खूब धन आएगा।
लेकिन जीवन में मैं थोड़ा मोड़ा धन की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी धन की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन रुकता कुछ नहीं है। और ये कहते भी हैं, ऐसे लोग कहते भी हैं कि कहाँ धन जाता है कुछ नहीं पता चलता है, किधर से आया और किधर चला गया उसका कुछ नहीं पता चला। ये आपकी जीवन रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप हो, गुरु का हिस्सा सामान्य उठा हो, सूर्य का हिस्सा सामान्य उठा हो, सूर्य पे एक रेखा हो और भाग्य रेखा हो। ठीक है, सूर्य पे एक रेखा हो और भाग्य रेखा हो। ये सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व या दूसरे से ही आप मान लीजिए, ऐसे मैं बता देता हूं। ये हिस्सा अगर कहा जाए आपका चौड़ा है, ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा है, ठीक है, नीचे के मुकाबले। नीचे नीचे मतलब जहां से शुरुआत हो रही है, नीचे के मुकाबले ये हिस्सा जो है थोड़ा सा चौड़ा है, बाहर निकला हल्का सा नीचे के मुकाबले। और ये उंगली अगर कहा जाए चौड़ी है, ये उंगली अगर कहा जाए चौड़ी है, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति के पास खूब धन आएगा, लेकिन धन रुकेगा नहीं। ऐसे लोगों को लोग अमीर कहते हैं। दिखावा बहुत करते हैं ना, जो भी पैसा आएगा दिखावे में, लग्जीरियस में, ऐसे लोगों का धन जाता है, रुकता उकता कुछ नहीं है। लोगों की नज़रों में अमीर होते हैं ऐसे लोग और खूब धन खर्च करते हैं। एक चीज़ अच्छी होती है कि धर्म कर्म से संबंधित या धार्मिक कार्यों में भी धन खर्च करते हैं, राजाओं की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये भी कहा जाएगा। दिखावा खूब करते हैं, दिखावा। लेकिन बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो दैवीय कहा गया है, जिसे कि लोगों की सहायता करना, धन को लेके, पैसे को लेके लोगों की सहायता करते हैं कि उनको फला को जो है वो परेशान, उसको दे दिया, मतलब सहायता। या राजाओं के समान ऐसे लोग जीवन व्यतीत करते हैं। राजाओं का जीवन अगर कहा जाए ऐसे लोग जीते हैं। और व्यवसाय के लिए भी जो मैंने आपको बताई ये रेखा बेहद अच्छी है, बेहद अच्छी रेखा है। अंत में जाते जाते एक रेखा और मैं बता देता हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुँचे, लोग समझ सकें, देख सकें, सतर्क हो सकें। अगर अगर आपकी 10 उंगली में, 10 मतलब ये दोनों 10 उंगली में दूसरा पर्व लंबा है, अरे किसी उंगली में हल्का फुल्का बराबर भी है तो कोई बात नहीं, एक दो उंगलियों में, 10 उंगलियों में अगर ये बीच का पर्व लंबा है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति सफल व्यवसायी बन सकता है। ठीक है, बाकी तो रेखाएं जब ये लंबा होगा तो रेखाएं भी अच्छी अच्छी होंगी हाथ में। ठीक है, जब ये लंबा होगा तभी ये लंबा होगा जब रेखाएं अच्छी होंगी हाथ में, ऐसे नहीं होंगी। तभी ये लंबा होगा जब रेखाएं अच्छी होंगी हाथ में। उसके उपरांत जो है ये दिखाता है। एक दो चीज़ और मैं बता देता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो जरूर हो गया ये वाला, लेकिन समझ लीजिए क्या क्या है। एक और बिंदु, एक विशेष बिंदु मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बुध का नाखून अगर छोटा है, बुध की उंगली का नाखून अगर छोटा है और बुध की उंगली ऊपर से गोल है, ठीक है, बुध की उंगली ऊपर से गोल है और बुध का नाखून अगर छोटा है, चंद्र आकृति जो बनती है बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है, तो ये अच्छा नहीं है, अगर नहीं है तो ठीक है। ऐसे लोगों को भी व्यवसाय में बहुत सावधानी से चलना चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं, बुध की उंगली जो है ऊपर से, ठीक है, चकोर है, बुध की उंगली ऊपर से चकोर है, पतली नहीं, चकोर टाइप की है। और ये हिस्सा, ये नाखून जो है आपका छोटा है। आकृति अगर कहा जाए, चंद्र आकृति बहुत बड़ी है। व्यवसाय में सावधानी रखिएगा और खासकर उसके साथ में यहाँ पर जाल नुमा आकृति है, तो कोशिश ये करिएगा नौकरी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, या व्यवसाय करिए तो किसी को पार्टनरशिप में, अपने घर परिवार में जिसको भी आप मानते हो उसके साथ पार्टनरशिप में और राय लेने के उपरांत दूसरों की फिर व्यवसाय शुरू करिएगा। अच्छा नहीं है, खराब माना जाता है। और कभी भी जीवन में धन का लेन देन बहुत सोच समझ के ही करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी।
परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।